नमस्कार। क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। रात का साया रविंद्र सिंह भाटी का थाने में गुजरा या फिर नहीं गुजरा, आप लोगों ने तुरंत बता दिया था कि मामला सलट गया है, लेकिन जब हम एपिसोड को रिलीज कर रहे थे उस वक्त मामला उलझा हुआ था। सबसे पहले रविंद्र सिंह भाटी ने एक ट्वीट किया है, वो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक्स पे आवश्यक सूचना, ग्राम मनिहारी में आमजन के विरुद्ध प्रशासन व कंपनी की मिलीभगत से हुई अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध आजसी में प्रस्तावित विशाल घेराव सरकार एवं प्रशासन द्वारा हमारी समस्त मांगों को मान लेने के पश्चात स्थगित किया जाता है। यह हमारी एकजुटता, जनबल और न्याय के प्रति अडिग संकल्प की जीत है। हम स्पष्ट करते हैं कि भविष्य में यदि किसी भी परिवार के साथ कोई जबरदस्ती, अन्याय या दमन होगा तो हम और अधिक मजबूती से संगठित होकर आवाज उठाएंगे और न्याय की लड़ाई में अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। हमारे संघर्ष को समर्थन देने वाले प्रत्येक साथी का हृदय से आभार। ये रविंद्र सिंह भाटी ने ट्वीट किया है, आवश्यक सूचना अपने लोगों को बताया है। और मित्रों, कल रात कयास ये लगाए जा रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी अब जिस हिसाब से फॉर्म में आए हैं वो एक फॉर्म अजब गजब की देखी गई थी। ओरन का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, ऐसे में ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि रविंद्र सिंह भाटी अब अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए जमीन पे उतर चुके हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी अगर आज रात थाने में घेराव करते हैं, थाने के अंदर अगर आज रात निकलती है तो फिर कैसे निकलेगी? ये तरह तरह की ऐसी बातें थी जिनको नापना तोलना अलग वे में बातें जा रही थी। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी को पीड़ा तब हुई जब 2 महीने की बच्ची की मां को प्रशासन उठा ले आया थाने के अंदर। हर विधायक को आज ऐसा ही होना चाहिए कि अगर 2 माह की बच्ची की मां को प्रशासन नहीं बख्शता या नहीं उसको प्रेम करता तो फिर उसका विधायक होना कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे में आज अन्य विधायकों को भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से एक युवा विधायक ने मातृ रक्षा करने के लिए वो थाने में घेराव तक पहुंच गए, अपने साथियों को बुलाया। यहां तक ही नहीं, आज का दिन यानी कि कल नाइट को जो अनाउंस हुआ था कि थाने का जबरदस्त घेराव करेंगे अगर सरकार ने अपनी हठकर्मिता नहीं मानी तो। शिव के अंदर एक अलग ही एनर्जेटिक पावर में ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जिस हिसाब से अब फॉर्म में आए हैं वैसी फॉर्म उन्हें देखने के लिए पसंद है। किसी भी मां पर अगर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, अगर वहां के विधायक अगर इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देते हैं तो इससे उनकी जनता में धैर्य और विश्वास बनता है। प्रशासन से बड़ी चूक हुई। प्रशासन अगर लीगल कार्रवाई करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसको कई राजनीतिक समीक्षक है वो भी देखते हैं कि एक विधायक को पीड़ा होती है जब प्रशासन 2 महीने की बच्ची की मां को ले आते हैं। एक बच्ची को मां से अलग किया प्रशासन ने, यह सबसे बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ये कहता है कि किसी भी बच्ची को अपनी मां से जुदा नहीं करना है। दरअसल अगर उसका कोई किसी प्रकार से रैंडमली अगर उसकी मांगें जायज हैं या वो क्या कहना चाह रही है, सरकार से क्या अपेक्षाएं रख रही है। यहां पर उस मां की इतनी गलती थी कि एक हाईटेंशन पावर की तार उनके जमीन में से जा रही है, वो विरोध करने के लिए, उचित मुआवजा मांगने के लिए उस जगह पर अड़ी हुई थी, क्योंकि पीछे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का हाथ था। और रविंद्र सिंह भाटी ने जिस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए अपने लोगों की सेवा की, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जो रविंद्र सिंह भाटी भूंगरा गैंग त्रासदी में हनुमान बेनीवाल का नाम लेते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने सदन में आवाज उठाई है। और ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है कि अगर कोई बाई चांस किसी भी नेता का अगर नाम सामने आता है तो उसका नाम धड़ल्ले से लिया जाना चाहिए। ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जैसा कि उसे कुछ आता ही नहीं है। फिर उसके बाद में के विश्नोई का बचाव करते हुए दिखे थे एक संत समागम के कार्यक्रम में। उस जगह मीडिया ने भी ये बात कही थी कि रविंद्र सिंह भाटी को इस प्रकार का बयान वहां पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अलग अलग राजनीतिक समीक्षकों ने इसे गलत बताया था और ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति रविंद्र सिंह भाटी का झुकाव है। लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव नहीं, के विश्नोई के प्रति झुकाव नहीं, बल्कि रविंद्र सिंह भाटी एक नेचुरल आदमी है और नेचुरल आदमी वही सोचता है जो उसकी जनता चाहती है। वहां पे बैठी वो जनता थी जिसको संत समागम के अंदर एक संत द्वारा एमएलए को बहुत खरी खोटी सुनाई गई थी। तो वहां रविंद्र सिंह भाटी को लगा कि जनता का अपमान हो सकता है, इसलिए संत समागम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि
अगर उस भीड़ में नहीं बोलता और वहां पे पूजनीय संत अगर कुछ बोल जाते हैं तो फिर उनसे क्षमा याचना करना बेहद जरूरी बात है। रविंद्र सिंह भाटी ने वही किया। यहां पर विधायक का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। यहां पर यह भी मान सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी की जो मोहर है, जो छाप है, वो छाप भी नहीं लगाई। ऐसे में ये मान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी दरअसल क्या चाहते हैं। रविंद्र सिंह भाटी किस प्रकार के नेता है। रविंद्र सिंह भाटी को जो धरातल पर दिखता है वो सीधा सीधा बोल देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी की एक खास बात है कि जब वो धरातल पर बोलते हैं या धरातल पर बोलना शुरू करते हैं तो ये नहीं सोचते कि दरअसल वो बोल क्या रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम नहीं करते। ये दो अलग अलग बातों में समझने का हम वापस से प्रयास कराते हैं आपको। हजारों लाखों लोगों की भीड़ हो और उस भीड़ के अंदर किसी विशेष पार्टी के व्यक्ति का बचाव करना, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और यह बता दिया जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी किसी विशेष पार्टी की तरफ झुकाव रखे हुए हैं और कहते हैं कि निर्दलीय है। और यह जाहिर सी बात है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़कर के विजेता बने हैं। इसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और वही प्रशासन, वही नेता, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध अगर बोलते हैं और कहते हैं कि सरकार से हमने उचित मांग मांगी थी, जो उचित मांग नहीं दी, तो यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, उन्हें अधिकार है कि किसी भी प्रकार का आप मुआवजा मांग सकते हैं, अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं, क्योंकि उनकी जमीन है और जमीन के ऊपर आप किसी भी कंपनी का विरोध कर सकते हैं। यह भारतीय कानून के अंदर यह प्रावधान है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी अगर इस बात को तवज्जो देते हैं तो हम ये मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी अलग अलग फेस में, अलग अलग स्थिति में अपनी पार्टियों को संबोधित करते हैं या अलग अलग फेस में अपनी पार्टी को समझाने का प्रयास करते हैं। ये जाहिर सी बात है, सीधा सोचने वाली बात है कि रविंद्र सिंह भाटी चुनावों के मद्देनजर रखते हुए चुनावों के अंदर किस प्रकार से अशोक गोदारा या फिर अन्य नेताओं की बात करें। यहां पर उन्हें काफी बार ट्रोल किया गया है कि केंद्रीय मंत्री उन्हें भाव नहीं देते, उनसे निकल जाते हैं। लेकिन ये जाहिर सी सीधी सी बात है कि अगर आपने बिजली व्यवस्था सही करनी है तो केंद्रीय मंत्रियों के आगे आपको नमस्ते भी करना पड़ेगा, आपको सरकार के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। लेकिन जहां जायज मांग लगी वहां पे आपको अपनी आवाज बुलंद भी करनी पड़ेगी। एक आपको किस्सा याद होगा रविंद्र सिंह भाटी का। एक जयन होता है, जयन को बुरी तरीके से लताड़ लगाई जाती है कि आप टाइम पे नहीं आते, इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है। तो रविंद्र सिंह भाटी, श्री विधायक, ये बात दोहराते हैं और बार बार पब्लिकली उन्हें बोलते हैं। इसके बाद में एक आंदोलन देने की तैयारी की जाती है, 10 लोगों के द्वारा ज्ञापन देने की बात होती है और जोधपुर डिस्कॉम तक ये बात पहुंचती है। उस वक्त सबने ये माना था, राजनीतिक समीक्षकों ने यह माना था कि रविंद्र सिंह भाटी नए नए हैं, इसलिए वो अपनी ऊर्जा का संचार है वो बेवजह बिना फिजूल कर रहे हैं। लेकिन अपने क्षेत्र की समस्या के लिए अगर कोई अधिकारी नहीं आएगा तो उसे लताड़ लगानी पड़ेगी। ये हम रविंद्र सिंह भाटी से नहीं, अन्य आप अगर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि विधायक अपना अलग अलग रुख है जो प्रकट करते हैं। अलग अलग रुख के माध्यम से वो ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि भाई यहां पे आपने गलती की है और यहां पे नहीं की। इस प्रकार कई विधायकों के वीडियो भी वायरल होते हैं, उसके बाद में उन बातों को दरकिनार कर दिया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उस वक्त काफी रविंद्र सिंह भाटी को ट्रोल में लिया गया था और जो मुख्य अभियंता के कुछ कर्मचारी थे जोधपुर डिस्कॉम की ओर उन्होंने गमन किया, लोकल प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन दिया। उसके बाद में इन दोनों की आपस में क्या बात होती है क्या नहीं ये पता नहीं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ये कहते हैं कि बिजली व्यवस्था ठीक होगी। इसके बाद में वो बातें दब जाती है, बाहर ही नहीं आती। बिजली व्यवस्था अगर ठप होती है तो रविंद्र सिंह भाटी, ओरण बचाने के लिए रविंद्र सिंह भाटी, अगर सरकार के नुमाइंदे, प्रशासन अगर किसी को जीप में डाल लेती है तो वहां रविंद्र सिंह भाटी, हर जगह रविंद्र सिंह भाटी। अगर हॉस्पिटल में ब्लड चाहिए तो रविंद्र सिंह भाटी, अगर आपको किसी ने रुकवा लिया है तो रविंद्र सिंह भाटी। या यूं कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी आज वो नाम बन गया है कि दुख आएगा शिव की जनता में तो तुरंत रविंद्र सिंह भाटी को याद किया जाएगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की एक आवाज के साथ आज भी लाखों लोग खड़े हैं। उचित मुआवजा देने की बात आती है तो शिव के अंदर वाकई में रविंद्र सिंह भाटी का नाम चलता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है एक तेजस्वी और ओजस्वी नेता के लिए। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मिलेंगे इसी अपडेट पर कि आज रविंद्र सिंह भाटी मुआवजे को लेकर के जो सहमति बनी है, क्या वो सहमत है या फिर जो बात लिखी है उसमें कुछ दिक्कत आती है या समस्याएं आती हैं। बातें कुछ भी हो, बात हम ठोक के करेंगे, बिना रुके करेंगे। बस आपका साथ चाहिए। आप इस खबर को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।